दोस्तों, तारीफ वही जो दुश्मन करे। रूस की खुफिया एजेंसी KGB के साबिक ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शिकस्त देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बल्कि ISI और पाक आर्मी को काबू करना अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक के बस की बात नहीं। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या वजूहात बताई हैं जिनकी वजह से अमेरिका और इसराइल कभी भी ISI और पाक आर्मी को शिकस्त नहीं दे सकते। गो के ये इंटरव्यू पुराना है, लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों को बताना है कि दुनिया की सुपर पावर्स पाक आर्मी और ISI के बारे में क्या सोचती हैं। मजीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक साबिक ऑफिसर जो अफगानिस्तान में बहुत से खुफिया ऑपरेशंस में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं से किए गए चंद सवालात और उनके जवाबात आपसे शेयर करना चाहूँगा। याद रहे, ये अफसर आज भी दिफाई हलकों में एक मुकाम रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में कामयाब हो जाएगा, क्या अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियां अफगानिस्तान के लिए कामयाब हैं। तो उनका कहना था कि हमने 10 साल अफगानिस्तान में काम किया, बेशुमार असलहा और दौलत खर्च की, लेकिन हमें किसी तौर पर भी कामयाबी हासिल ना हो सकी। अब मैं अमेरिका की मौजूदा पॉलिसियों को देखता हूँ तो मुझे अपना अफगानिस्तान में वही पुराना दौर याद आ जाता है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ अमेरिका अफगानिस्तान में किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता। अमेरिका वही गलतियाँ दोहरा रहा है जो हमने दोहराई। जब उनसे पूछा गया कि उस वक्त तो पाकिस्तान और ISI ने आपके खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, लेकिन आज पाकिस्तान अमेरिका के हक में है, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि अमेरिका नाकाम हो। तो उनका कहना था कि बेशक इसमें कुछ शक नहीं कि ISI अगर अमेरिका की मदद ना करती तो रूस को अफगानिस्तान से निकालना मुमकिन नहीं था, और आज भी अमेरिका के लिए यही ISI ही दर्दे सर है। अमेरिका जितना मर्जी जोर डाल ले, मैं पूरे यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ISI किसी तौर भी दिल से अमेरिका के लिए काम करने की हामी नहीं भर सकती। हमारे दौर में भी यही बात थी। ISI ने कभी अमेरिका से डिक्टेशन नहीं ली, बल्कि वो अपने मंसूबे खुद बनाती और उस पर अमल करती थी। ISI ऐसी कट्टर पाकिस्तानी एजेंसी है जो किसी कीमत पर अपने मफादात का सौदा नहीं कर सकती, और अमरीकी मफादात इस वक्त पाकिस्तानी मफादात से बराह रास्त टकरा रहे हैं। ऐसी सूरत में ISI के बारे में कहना कि वो अमेरिका की मदद करेगी, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा मुज़ाहका खेज बात है, और ऐसी सूरत में अमेरिका की जीत के इम्कानात सिफर हो जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की ISI और एटमी असासों के बारे में खासा फिक्रमंद रहता है। इसकी कोई खास वजह, जहां तक ISI से नाला होने की बात है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि अमेरिका ISI को अपने ताबे नहीं कर सकता, और जहां तक मेरा वास्ता रहा है, ISI हैरान कुन तौर पर इंतहाई तेज और ताकतवर तंजीम के तौर पर हमारे सामने आई। हमारे इंतहाई कामयाब मंसूबों को जिस तरह ISI ने सबूताज किया, ये हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, और गालिबन अब भी ISI अमेरिका के बहुत से मंसूबों की रुकावट बन रही है, और ISI की कामयाब मंसूबा बंदी के सामने अमेरिका अपने बेशतर मंसूबे गंवा चुका है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, मेरे ज़राए के मुताबिक CIA पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में बहुत से मंसूबों पर काम कर रही थी, और वो यकीनन अपने बहुत से मंसूबे गंवा चुकी होगी, तभी ISI अमरीकी अताब का शिकार है। रही बात एटमी असासों की, तो मेरे नजदीक पाकिस्तान के एटमी हथियार अमरीका से ज्यादा मजबूत हाथों में हैं। इसलिए कम से कम मुझे तशवीश नहीं कि ये हथियार तालिबान या अमरीका में से कोई भी हथिया सकता है, और ये बात अमेरिका भी बखूबी जानता है। अमेरिका कहता है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए खतरा है। क्या वाकई ऐसा है? हरगिज नहीं। तालिबान की जो असल ताकत है वो अफगानिस्तान में मसरूफ़ अमल है। पाकिस्तान के तालिबान उन तालिबान का हिस्सा नहीं जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान एक खास मंसूबे के तहत बनाए गए हैं ताकि पाक फौज उनके खिलाफ लड़े, और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान उन्हें अपना हमदर्द ख्याल करके अमेरिका से लड़ने की बजाय अपनी ताकत पाकिस्तानी तालिबान के साथ बांट लें। असल में ये भी CIA का ही एक मंसूबा है। हमने भी ऐसे बहुत से मंसूबे बनाए थे, बम धमाके करवाना, लोगों को खरीद कर उनसे काम लेना। अब वही सब CIA कर रही है। आपके मुताबिक पाकिस्तान में बम धमाके CIA करवा रही है?
जबकि इसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने सर लेती रही। ऐसा ही होता है, हम अफगानिस्तान में थे तो हमने भी ऐसे ही लोगों से काम लिया था। उस वक्त हमारे लिए रा ने बहुत मुफीद काम सर अंजाम दिया। आज भी रा अमेरिका की शाना बशाना काम कर रही है। आपका क्या ख्याल है कि इतना धमाका खेज मवाद किसी जनरल स्टोर से मिल जाता है? पाकिस्तान में क्या ये बारूद काश्त किया जा रहा है? हरगिज नहीं। इस सारे काम में हमेशा तीसरा हाथ मुलविस होता है। जो चेहरे सामने होते हैं वो डमी होते हैं। अमेरिका सियासी तौर पर हर धमाके की मजम्मत करेगा, लेकिन असल में ये काम अमेरिकी एजेंसी सरअंजाम दे रही है। हम भी यही कुछ करते रहे हैं, इसलिए ये बात हमारे लिए कतई काबिल कबूल नहीं है कि पाकिस्तानी तालिबान जो अभी कल की पैदावार हैं ऐसे धमाके कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी कहता है, तो फिर क्यों वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है? पिछले दिनों मेरी एक अमेरिकी फौजी ऑफिसर से इस मसले पर खुलकर बात हुई और कुछ ताल्लुकात की बिना पर मैं उससे कुछ बातें हासिल करने में कामयाब हो गया। उसका कहना था कि हमारा मकसद अफगानिस्तान में रहकर चीन पर नजर रखना है और पाकिस्तान इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक पाकिस्तान कमजोर नहीं होता, हम मुस्तकिल बुनियादों पर अफगानिस्तान को अपना अड्डा नहीं बना सकते। मैंने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान तो आपके साथ हैं, फिर आप इसे मिसाइल का शिकार क्यों बना रहे हैं? तो उनका कहना था कि हमें हुक्मरानों नहीं, सबसे बड़ा खतरा पाक फौज से है। वो किसी सूरत भी खित्ते में हमारी ज्यादा देर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये फौज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फौज है जो हर तरह के हालात में ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती है। पाक फौज खित्ते की सबसे बड़ी कुव्वत है जो इस्लामी मुमालिक के लिए एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ और चीन के लिए कुव्वत का बायस है। और अब ये फौज 80 की दहाई से दुगना ज्यादा मजबूत और ज्यादा तरबियत याफ्ता है। यूँ मैं कह सकता हूँ कि आपको शिकस्त से दो चार करने वाली फौज हमारे सामने दुगना ताकत के साथ मौजूद है। ऐसी सूरत में हमारे पास वाहिद रास्ता है कि किसी तरह पाक फौज को इतना कमजोर कर दिया जाए या थका दिया जाए कि ये हमारे मंसूबों में रुकावट ना बन सके। इसलिए हर जानिब से खुफिया मंसूबों के तहत पाक फौज को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस बार हम फिर नाकाम होते नजर आते हैं। इसलिए हमें सियासी तौर पर पाक फौज की कामयाबियों पर उसे मुबारकबाद देनी पड़ रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वाकई ऐसी कीमती और नायाब ताकत मौजूद है कि हर आलमी ताकत को इससे खतरा महसूस होता है। रूस के खुफिया एजेंसी KGB के ऑफिसर का कहना था कि पहले हम इसके हाथों अंजाम को पहुंचे और अब अमेरिका इसी सूरत हाल से दो चार है। इसलिए मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि पाकिस्तान में कुछ तो है कि दूसरी आलमी ताकत इसके हाथों मुश्किलात का शिकार हैं। ये अपने वक्त की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी के ऑफिसर के जवाबात थे जो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक आजाज है कि दुश्मन हमारी सलाहियतों का एतराफ कर रहा है।